ओम शांति। आज हम अव्यक्त वाणी का रिवीजन करेंगे। तारीख है 27 अक्टूबर 1975 की मुरली। हेडिंग है मुरली का महादानी और वरदानी ही महारथी। महादानी और वरदानी ही महारथी है। महारथी की परिभाषा बाबा ने इस मुरली में आज समझाया। जो महादानी है, जो वरदानी है, जिनकी दृष्टि वृत्ति बोल में दूसरों के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, दुआ निकलता है, गुण की दान करते हैं, कर्मों से, गुण और कर्तव्य से दान करते दूसरों को, वही है महादानी और वरदानी। विश्व कल्याणी और महादानी शिव बाबा महारथी बच्चों को देख बोले, ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं। महारथियों की यह विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। मैं निमित्त हूँ और सेवाधारी हूँ, यह नेचुरल स्वभाव होगा। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है। स्वभाव बस संकल्प, बोल, कर्म स्वतः ही होता है। महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का होगा। पहले मैं नहीं, आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण की निमित्त बन जाएंगे। ऐसे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव हो, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। महारथी अर्थात महादानी अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करने वाला, उसको कहते हैं महादानी। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त होना। इसी कारण त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। इसलिए महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। ऐसी तैयारी हो रही है ना। ऐसा संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना। यह दृश्य भी वंडरफुल होगा। एक तरफ अति हाहाकार और दूसरी तरफ फिर जय जयकार। अच्छा, महारथी की यह विशेषता है कि उसमें मैंपन का अभाव होगा। ये खास विशेषता है महारथी की। महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन में पुरुषार्थ में ढीलापन। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं और करेक्शन देते रहते दूसरों को और कुछ कोटेशन या कमेंट पास करते हैं, तो इस सभी चीज़ में पुरुषार्थ में ढीलापन। रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देख बोले, आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का, वो फरिश्तेपन का, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनानी है। हर एक में
यह 3 विशेषताएं देखी। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा का नज़र है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी उसमें है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्णन किया है। कुछ समय के बाद बाप की नज़र में रहने वालों के ऊपर माया के रयाल रूप की नज़र लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं, उनमें मस्त हो जाते हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सेहरा मिलता है, उन आत्माओं की ही सहारा, आत्माओं का ही साकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई देती है। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्मसिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो जाता है, ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की शुद्ध बुद्ध भूले हुए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते, अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों, पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया, पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई, चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई, जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता। मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार में संपर्क में सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं, कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते हैं, कोई स्थूल सल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं और फिर कोई दूसरी की कोटेशन उदाहरण देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन 5 में से कोई न कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बनकर के अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन की मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं
अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाप ने कहा सल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सल्वेशन देने प्राप्ति हो। सल्वेशन आर्मी अर्थात सल्वेशन देने प्रति, लेकिन हद की सल्वेशन की यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी ऐसा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिर की जाए और विशेष नाम लिया जाए। ऐसे प्रकार के सल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार बाप ने कहा माया से अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आसुरी संस्कार रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। यह ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊं। यह सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ। यह आगे है तो मैं पीछे क्यों? मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं। और निमित्त टीचर से तो मैं ज़्यादा सर्विसेबल हूँ। टीचर से भी अपोजिशन करते हैं। तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ। तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदाकाल का श्रेष्ठ पोजीशन गवा देते हैं। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमजोर बन जाते हैं, अर्थात विजयी नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार हैं। वकील और जज बन जाते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते, अपने आप को छुड़ाने के लिए अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने भी वो श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में यह बात कही गई है, उसी प्रमाण में यह कर रहा हूँ। समय और सर्कमस्टांस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं। अलबेलापन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। पुरुषार्थी की गति तीव्र से फिर मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहते हैं। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं। इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता। परचिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है यह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन पांचों में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदाकाल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन भूमिका, परिवर्तन सदा साथ रखना, इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सेकेंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को स्वतःप्रधान बनाने वाले और नज़र से निहाल करने वाले, ऐसे बाप के सदा साथी, सहयोगी
और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अपने रूप, रंग और खुशबू को देखना है। रूप अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन व फरिश्तेपन के झलक, रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग, और खुशबू अर्थात रूहानियत कहाँ तक आई है। ये चेक करनी है कि अपने रंग और खुशबू को देख। और बाबा बोलते हैं रूहानी पोजीशन के बजाय कोई स्थूल पोजीशन की तरफ, कोई प्राप्तियों की तरफ, कोई सल्वेशन की तरफ, कोई साथियों में से कोई कंपटीशन की तरफ बुद्धि भटक जाती है और फिर क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन में दिमाग चलता है, होशियार बन जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, अपने को छुड़ाने के लिए बाबा के सामने बाबा की ज्ञान का भी वकील जैसे बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि ये सारी हमारी उन्नति का साधन का बाधक है, पुरुषार्थ मार्ग में ढीलापन लाता है। और बाबा ने सबसे अच्छी बात बताई, महारथी का माने चलन में, स्वभाव में मैंपन नहीं होगा, वो सदा दूसरों को पहले करेगा। तो ये है महारथियों की विशेषता, महारथियों की निशानी। ओम शांति। गुड नाइट।